सर हेलो सर नमस्कार सर। सर गुड मॉर्निंग सर। यस बच्चे यस, आवाज आ रही है ना? अब आई एम बैक। यस सर आ रही है। चलो यस स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बोलिए। सर ये जो स्पेशल कास्टिंग है सर, इसकी पीपीटी आपने अभी तक अपलोड नहीं करी है शायद? नहीं अभी नहीं करे बच्चे, अभी नहीं करे। आज खत्म हो जाएगा, आज मैं अपलोड कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, यस बच्चे बताइए। मेरा फर्स्ट यूनिट की पूरी कर दोगे ना? फर्स्ट यूनिट हाँ बस यही रह गया। फर्स्ट यूनिट में एक क्यूपोला रह गया और एक ये रह गया। वो आपको क्यूपोला मैंने भेज रखा है शायद, ओके सर। और ये रह गया, ये वाला आज कर दूंगा। एक्चुअली फर्स्ट यूनिट सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज्यादा लंबी है इन टर्म्स ऑफ सिलेबस ना, तो टाइम लग रहा है। चलिए स्टार्ट करें। यस रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी। यस चलिए। कल बच्चे हमने जाते जाते वी डिस्कस्ड अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में हमने लास्ट में जाते जाते डिस्कस किया था दैट अगेन इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल मोल्ड। मैंने आपको शायद वीडियो भी एक दो प्रेजेंट किए थे। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल मोल्ड। इस तरीके का बच्चा वी हैव ए मेटल मोल्ड। ये एक मेटल मोल्ड है, इस तरीके का एक मेटल इज रेस्टेड ऑन रोलर्स। ये जो मेटल मोल्ड है ये कुछ रोलर्स के ऊपर रेस्टेड है। ये रोलर्स के ऊपर रेस्टेड रहता है। एंड दीज रोलर्स आर कनेक्टेड विद सम डिवाइस टू रोटेट देम। ये उसको रोटेट करते हैं। अब ये रोटेट कर रहा है और ये मेटेलिक मोल्ड है, इट इज हॉलो।
It is a hollow cylinder type mold which is made up of metal, है ना। ये रोटेट करेंगे रोलर्स, तो ये हमारा जो मोल्ड है मेटल का ये भी रोटेट करेगा। जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख रहे होंगे, इसी चीज का साइड व्यू है, दिस इज द साइड व्यू। तो साइड से आप देखोगे नीचे आपको रोलर दिख रहे हैं रोटेट होते हुए, ऊपर ये मेटल का मोल्ड है एंड इट इज हॉलो, इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ठीक है जी, इतना तो सेटअप है। उसके बाद मेटल कैसे पोर करना है, विद द हेल्प ऑफ लेटल, लेडल की हेल्प से वी पोर द मेटल। ये कुछ एंगल में ऐसे हमने पोर किया, देन इट मेटल विल, दिस मेटल विल फ्लो। ये मेटल ऐसे फ्लो करता चले जाएगा, है ना। लिक्विड मेटल है, हाई टेम्परेचर पे है, पोरिंग टेम्परेचर से ऊपर है, ये फ्लो करता चले जाएगा आगे तक। और जैसे जैसे ये हमारा जो मेटल मोल्ड है इट इज ऑल्सो रोटेटिंग, इट इज ऑल्सो रोटेटिंग, है ना। सो क्या होगा, जैसे ही ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, दिस मेटल हैज सम मास, इस मेटल का कुछ मास है ना। और ये मोल्ड कुछ ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है बच्चे। सो व्हाट विल हैपन, अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट ऑन दी मेटल, मेटल के ऊपर कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट के कारण क्या होगा, ये जो मेटल होगा ये बाहर की तरफ पुश होगा इन बोथ दी डायरेक्शन सिंस इट इज रोटेटिंग। तो जैसे ये बाहर की तरफ, बाहर की डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो जितना भी मेटल इसके अंदर आपने कैलकुलेट करके जितना वॉल्यूम ऑफ मेटल चाहिए वो आपने पोर इन किया था, और जैसे ही वो आप पोर इन करोगे इट इज रोटेटिंग, इट इज रोटेटिंग, तो एक लेयर ऑफ मेटल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, यहाँ पे बच्चे डिपॉजिट हो जाएगी, यहाँ पे वो लेयर ऑफ मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, ये लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट होगी। हमने पूरा थोड़ी भरा है मोल्ड को, वी हैव pour in the adequate supply of the metal, है ना, जिससे कि हॉलो बने हमारा प्रोडक्ट। तो ये ऊपर देखो इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, एट द सेम टाइम व्हाट यू कैन डू, देयर आर आल्सो सम चिलर्स या चिलिंग डिवाइसेस ऑन ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिस मेटल मोल्ड। चिलिंग डिवाइसेस इट मींस आप इसको एयर, कोल्ड एयर या वाटर स्प्रिंकल करोगे। जैसे ही बच्चे आप वाटर स्प्रिंकल करोगे इसके ऊपर, मोल्ड के ऊपर, तो क्या होगा बच्चा, इट विल सॉलिडिफाई फास्ट, ये जल्दी जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना। और जैसे ही ये सॉलिडिफाई होगा यू रिमूव दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है लेडल वाला ये आपका मूवेबल होता है, आप इसको रिमूव करेंगे, देन यू विल टेक आउट दी ट्यूब आउटसाइड, प्रोडक्ट योर प्रोडक्ट आउटसाइड। सो दिस इज दी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस। एनी डाउट इन इट, इसके प्रोसेस में कोई डाउट है फिलहाल? क्लियर हो गया ना सबको? अब मुझे एक चीज बताएंगे, बहुत छोटी सी चीज है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपसे पूछा जाएगा। ये मेटल था लेडल के अंदर, दिस इज द मेटल बच्चे। अब इस मेटल के अंदर ना कुछ इम्प्योरिटीज भी ऐड हो गई हैं, इम्प्योरिटीज भी ऐड हो गई हैं, है ना। कुछ लाइट इम्प्योरिटीज ऐड हो गई है मान लो, विच आर लाइट इन वेट, वो भी इसके अंदर ऐड हो गई हैं। तो अब ये जो आपने मेटल इसके अंदर बच्चे पोर इन किया ना, दैट मेटल अलोंग विद द मेटल देयर आर सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, कुछ वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, कुछ वो एक्स्ट्रा एलिमेंट भी इसके अंदर मिक्स हैं। अब मुझे ये बताओ, वो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे अगर उनका मास होगा कम, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उन जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो लाइटर हैं इन वेट, तो क्या वो जो सबसे अंदर वाली लेयर यहाँ पे बनेगी वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे ना, क्योंकि उसके ऊपर सबसे कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, इज इट और नॉट? यस सर, हाँ सर, यस सर। उसको फिर आप मशीनिंग से रिमूव कर सकते हो, उसको फिर आप मशीनिंग से रिमूव कर सकते हो। अब जो हमारा सैंड कास्टिंग था उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था ना, फोर्स का कोई होगा वो वहां पे वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना। इसीलिए कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दैट इज वेरी प्योर, दैट इज वेरी प्योर।
क्योंकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर ऐड हुआ है उसको रिमूव करना बहुत आसान है आपके लिए। दैट इज वेरी प्योर। क्लियर हुआ? इसको प्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मास पे डिपेंड, ओमेगा तो दोनों पे सेम ही लग रहा होगा, ओमेगा इज सेम फॉर बोथ द केसेस, है ना। ओनली डिफरेंस इज द मास। मास हल्का है सर तो कम लगेगा, तो वो उतना ही पीछे सर रह जाएगा पार्टिकल। जिसका भारी है एंड और जो दूसरा है वो तो सारा लिक्विड ही है, वो तो सारा मेटल ही है, उस पे तो मोर और लेस सेम ही लगेगा। सो दिस विल बी ऑन द टॉप और ये नीचे रह जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके, कि इसमें कैसे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे अब देखें, जो मैंने आपको बताया था दैट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कास्ट जॉब्स आर बेटर एज कंपेयर टू अदर प्रोसेसेस। उनसे बेटर होता है, क्यों? बिकॉज द इंक्लूजन्स ऑफ स्लैग एंड ऑक्साइड्स गेट सेग्रीगेटेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय मशीन। जो भी एक्स्ट्रा स्लैग आ गया है ना, जब बच्चे गर्म करते हैं ना मेटल को, तो कुछ स्लैग पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, है ना, जैसे डर्ट आ गया, इम्प्योरिटीज आ गई, वो स्लैग बन के ऊपर फ्लोट करने शुरू कर देते हैं, तो वो सेंटर पे आ जाएंगे, उसको फिर आप मशीनिंग से रिमूव कर सकते हो, तो वो हमें अच्छा प्रोडक्ट बना देगा। अब यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चीज और देखो, आपने हॉलो पाइप बनाई है पूरी, बट यू डू नॉट, यू मेड ए हॉलो पाइप ना, बट हॉलो पाइप आपने कैसे बनाई है? क्या आपने कोर यूज किया? अभी तक हम कास्टिंग में पढ़ते थे कि हॉलो चीज बनाने के लिए, कैविटी बनाने के लिए वी नीड टू हैव द कोर, हमें कोर की रिक्वायरमेंट रहती थी, बट यहाँ पे तो कोर की भी जरूरत नहीं है ना, एंड स्टिल वी आर एबल टू मेक दी हॉलो जॉब्स। सो नो कोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कंसेंट्रिक होल्स इन द केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। क्लियर? ठीक है। एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताए कि भाई इसके अंदर देखो, कोई आपको एक्स्ट्रा स्प्रू गेटिंग सिस्टम, रनर सिस्टम, वो सब एडिशनल है, वो सब अलग से आप लगा रहे हो, है ना। तो देर इज नो नीड ऑफ गेट्स, नो नीड ऑफ रनर्स। ओके, तो जितना मेटल आप पोर इन करोगे वो सारा का सारा मेटल क्या बनाने में यूज हो रहा है? प्रोडक्ट बनाने में। प्रोडक्ट बनाने, सैंड कास्टिंग में क्या होता था? स्प्रू पे भी तो मेटल आएगा, प्रोडक्ट पे भी मेटल आता था, ये अटैच रहते थे, फिर हमें ये मशीनिंग करके रिमूव करना पड़ता था, है ना। ये था प्रोडक्ट हमारा। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट बनेगा। सो 100% यील्डिंग आता है, 100% हमारा कास्टिंग यील्ड आता है, मतलब जितना मेटल डाला था वो सारा का सारा मेटल इज बीइंग यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट, मेक द पॉइंट है इसका। जल्दी से बताएंगे, क्लियर हुआ ये कुछ? यस सर। है ना, जितना मेटल आपने डाला वो सारा का सारा, यहाँ पे देखो ना, जितना हमने पोर इन किया वो सारा का सारा ट्यूब बनाने में यूज हो गया उसका। कोई रनर गेट बनाना इस तरीके की कोई चीजें नहीं बनानी है हमने, है ना। ठीक है, तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। भाई आपको स्पिनिंग के लिए इक्विपमेंट चाहिए, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें यूज हो रहा है। ओके, पोरिंग ध्यान से करनी है क्योंकि फोर्सेज है वहां पे, इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, तो पोरिंग आपको केयरफुली करनी पड़ेगी, तभी तो वो कंट्रोल हो पाएगा ना। तो थोड़ा सा हैजार्डियस भी हो सकता है ड्यूरिंग द पोरिंग, बिकॉज इट इज रोटेटिंग, रोटेटिंग से वो जो स्प्लैश है मेटल का वो आपके ऊपर भी आ सकता है ना। और कौन कौन सी, जिस मटेरियल की भी आपने पाइप देखी है वो सारे हम इससे बना सकते हैं। आपने आयरन के पाइप्स देखे होंगे, स्टील्स के पाइप्स देखे होंगे, स्टेनलेस स्टील के पाइप देखे होंगे, कॉपर के पाइप देखे होंगे, एल्यूमिनियम के पाइप देखे होंगे, तो जिस मटेरियल के भी पाइप आपने देखे हैं ना मेटल के, वो सारे हम इससे बना सकते हैं। सो दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ इट, टू मेक दी पाइप्स, याद रखने के लिए, टू मेक दी पाइप्स, दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ इट। पाइप बनाना है आपने, सो दिस इज द मेन एप्लीकेशन। इससे आपको याद रहेगा, जो भी सिलेंड्रिकल चीज है वो हम इससे बना सकते हैं, गन बैरल्स बना सकते हैं, ओके, वो सारी इसकी एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट वी हैव दी शेल कास्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव दी शेल कास्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव दी शेल कास्टिंग प्रोसेस। शेल कास्टिंग प्रोसेस, शेल कास्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव दी शेल कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, देखिए बच्चे, अब शेल कास्टिंग प्रोसेस में क्या है? शेल कास्टिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है?
देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। शेल का देखो वही स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस है। ओके, तो इसके अंदर जो हम मोल्ड बना रहे हैं, जो मोल्ड बना रहे हैं, म्यूट कर बच्चों, म्यूट म्यूट। बनाना मैं कहता रहा हूँ, यूट्यूब में सर्च मार, कोई फोटो दिखेगी तो बना, ट्राई कर, बन गया तो ठीक, नहीं बनेगा तो उस वीडियो को देख ले। अरे भाई कोई म्यूट कर दो, क्योंकि कौन सा बिना सीखे थोड़ी आएगा, सीखना तो पड़ेगी। यस। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चे, ये स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस की है ना। अब इसके अंदर जो अभी तक हमने जो मोल्ड पढ़ा वो मेटल का पढ़ लिया, मेटल का पढ़ लिया। अब इस केस में शेल कास्टिंग में जो मोल्ड का मटेरियल है वो अब हम चेंज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू चेंज इट। ठीक है, हम सैंड का ही यूज करेंगे, वी विल यूज सैंड। ओके, बट दैट सैंड विल बी वेरी फाइन पहली, और उसके अंदर कुछ रेजिन्स मिक्स करेंगे, कुछ बाइंडर्स मिक्स करेंगे। बाइंडर्स कैसे? थर्मोसेटिंग रेजिन्स। थर्मोसेटिंग्स आपने पढ़े होंगे, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक्स। क्या होते हैं ये थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक? दोज हु टेक्स द शेप, जैसी हमारी शेप है वैसी वो शेप ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। ओके, सो हेयर the fine grained sand is mixed, the fine grained sand is mixed with a thermosetting resin binder, thermosetting resin binder। मैं सैंड को, अब उसमें मैं वाटर या मॉइस्चर वो सब ऐड नहीं कर रहा हूं, आई एम एडिंग ए स्पेशल इंग्रेडिएंट, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज द थर्मोसेटिंग बाइंडर। थर्मोसेटिंग बाइंडर, ये थर्मोसेटिंग बाइंडर क्या मतलब है कि जैसी शेप में आप इसको मोल्ड करेंगे ना वो शेप एक्वायर कर लेगा, वो शेप को एक्वायर कर लेगा, उसको कहते हैं हम थर्मोसेटिंग बाइंडर। अब सिंस वी आर यूजिंग सैंड, अब हम बच्चे सैंड यूज करना पड़ रहा है ना हमें मोल्ड बनाने के लिए। ओके, तो जब सैंड से मोल्ड बनाते हैं तो मोल्ड कैसे बनता है, क्या चाहिए होता है हमें? नंबर 1 क्या चाहिए होगा? अगेन वी नीड टू हैव द पैटर्न, मेटल की डाई नहीं है अब, वी नीड टू हैव द पैटर्न। ओके, तो पैटर्न का जो भी शेप होगा, फॉर एग्जांपल ये पैटर्न ले लिया, दिस इज द शेप ऑफ द पैटर्न and this pattern will be of metal। अब ये जो पैटर्न है वो मेटल का है, this pattern is of metal। दो हाफ में बना लिया, ऐसे इसका टॉप हाफ भी होगा इसी के जैसे दिखने वाला, ये दिस इज द पैटर्न एंड इट इज। दूसरे स्टेप में वी विल हीट द पैटर्न, इस पैटर्न को हम हीट करेंगे, बहुत ध्यान से देख रहे हैं बच्चे प्लीज, इस पैटर्न को हम हीट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को ले जाके, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल शेप ले लेता हूं बनाने के लिए, दिस इज द पैटर्न हाफ, और ये मेटल का है, दिस इज मेड अप ऑफ, इसको मैंने हीट किया, इसको मैंने हीट किया, तो जब मैं इसको हीट करूंगा सो इट इज हीटेड, ये अभी हीटेड हो गया है ना। फिर मैं क्या करूंगा, इस हीटेड पैटर्न को, इस हीटेड पैटर्न को एक चैम्बर के अंदर लेके जाएंगे, एक चैम्बर के अंदर लेके जाएंगे, इस तरीके से एक चैम्बर के अंदर लेके जाएंगे। This chamber will have the mixture of dry mixture of sand and those thermosetting binders। ये यहाँ पे मिक्स्ड है, ये यहाँ पे मिक्स्ड है, और ये जो हमारे पास पैटर्न था हीटेड पैटर्न वो मैंने यहाँ पे इसके साथ ऐसे बंद कर दिया। दिस इज थर्ड स्टेप। ठीक है, दिस इज थर्ड स्टेप। ओके क्लियर। फोर्थ स्टेप में क्या किया, ये जो हमारे पास देखो ये रहा, ये जो हमारे पास पैटर्न था इसको ओवरटर्न कर दिया, ये जो बॉक्स था ना इसको ओवरटर्न कर दिया,
तो ओवरटर्न करोगे तो पैटर्न नीचे आ जाएगा, पैटर्न ये नीचे आ गया, इसके ऊपर वो सैंड आ जाएगा, वो सैंड मिक्स थर्मो सेटिंग्स आ जाएंगे। क्लियर है? ये इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस नो करो जल्दी। यस सर। ओके ठीक है, यहां तक हो गया अब हमारा। फिर अब क्या होगा बच्चा, जैसे ही सैंड पार्टिकल्स इस हीटेड पैटर्न के कांटेक्ट में आएंगे, दे विल स्टिक विद इट, दे विल स्टिक विद इट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, and at that temperature these thermosetting binders have the property to acquire the shape of the pattern। वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ सैंड, सैंड को एक्टिवेट करेगा जैसे ही वो हीटेड मेटल इसके कांटेक्ट में आएगा, और एक लेयर जो है वो इसके ऊपर, हमारे पैटर्न के ऊपर वो डिपॉजिट हो जाएगी, वो जैसा पैटर्न का शेप होगा वो डिपॉजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेटल की एक लेयर के ऊपर, मेटल के इस पैटर्न के एक के ऊपर, हीटेड के ऊपर सैंड की एक लेयर इसके ऊपर चिपक जाएगी, इट विल स्टिक विद द टॉप लेयर ऑफ द पैटर्न। बटन कर दो, ये आ गया। अब बाकी जो बची, जो लूज सैंड थी, वो निकल के नीचे गिर जाएगी बॉक्स के अंदर, एंड दिस विल बी योर पैटर्न। ये आपका पैटर्न आ जाएगा कवर्ड। सो दिस इज हाफ। टैपिंग से होगा हाँ ना? जी, बाहर निकालेंगे पैटर्न को। हाँ जी सर। हाँ, इसमें इसमें बच्चा क्या है, ये जो सैंड है ना, ये सैंड हमारी ड्राई है, दिस सैंड इज ड्राई। ओके। ये सैंड ना हमारी ड्राई है, तो मैं इसको नॉर्मल ऐसे खींचूंगा ऊपर, ये ऊपर आ जाएगा। जो सैंड राइजर इस बाइंडर के साथ मिक्स होके इसके ऊपर स्टिक होनी होगी वो चिपक जाएगी, और जो बाकी जो लूज सैंड रह जाएगी वो बाहर आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा पार्ट लेंगे हम पैटर्न का, सेम स्टेप करेंगे। फिर दूसरे पार्ट, क्लियर हुआ? ठीक है ना? ओके, ये जैसे ये पैटर्न था, दिस वाज द पैटर्न, और ये दूसरा हिस्सा था पैटर्न का, दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द पैटर्न, एंड दोनों के ऊपर आपने क्या किया, दोनों के ऊपर आपने ये ऐसे एक लेयर आ गई मिक्सचर की, दोनों के ऊपर ये लेयर आ गई मिक्सचर की। जस्ट ए मिनट। ठीक है, अब ये लेयर आ गई मिक्सचर की बच्चे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और हीट करेंगे, एक्सटर्नली भी हीट करते हैं थोड़ा सा, ताकि एक्सटर्नली भी हम स्लाइटली इसको हीट करेंगे, ताकि कोई लूज पार्टिकल रह गया है थर्मोसेटिंग का, जो हीटेड नहीं हो पाया और शेप एक्वायर नहीं कर पाया, अब वो थोड़ा बहुत पार्ट है, तो वो भी पार्ट को, वो भी उस शेप को एक्वायर कर ले। इसको थोड़ा सा और हीट किया, देन उसके बाद हम जब ये पूरा सूख जाएगा, जब ये पूरा सूख जाएगा, तब हम बच्चे अब इसको हम टैप करेंगे, अब इसको हम टैप करेंगे। तो जैसे ही बच्चे आप इसको टैप करेंगे, क्या होगा, ये पैटर्न से ये जो शेल वाला एरिया है ये अलग हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको टैप, जैसे ही अलग होगा, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद ऐसे, ये एक हाफ, दूसरे हाफ को उससे मिला दो, दिस इज द सेकेंड हाफ। ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये नीचे आपने देखना है तो ये टैप किया, टैप करने से ये निकल गया, सो दिस इज द वन पार्ट। ऐसे ही दूसरा वाला टैप किया, वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बिल्कुल सेम शेप होगा दूसरी की तरह, ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों को मिला दो तो आपके पास ये बन गया। इज इट क्लियर? ये शेल बन गया, इसको हम बोलते हैं मोल्डिंग शेल। दिस इज कॉल्ड एज द मोल्डिंग शेल। इज इट क्लियर? यहां तक बताइए। यस सर। ये क्लियर हो गया? फिर अब बच्चे मोल्ड तो बना लिया आपने, इट इज लाइक दिस,
मोल्ड तो आपने बना लिया। अब बच्चे अगर आप इसके अंदर मेटल को पोर करोगे, इफ यू पोर द मेटल, तो मेटल के अंदर कुछ मास होगा, कुछ अपने उसके अपनी फोर्सेस हैं, दे कुड ब्रेक इट, वो उसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि शेल का थिकनेस तो उतना ही होगा ना जितने टाइम तक आपने इसको रखा जो इसकी एफिनिटी थी। है ना? तो अब क्या करें हम, ये चीज क्लियर हो रही है? सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे, इसके पूरे साइड्स में, यहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा, इसके पूरे साइड में वी विल बैक इट विद द हेल्प ऑफ सम सैंड, सम वेस्ट सैंड। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बस इसको बैक करेंगे ताकि ये मेटल पोर करते टाइम ब्रेक ना हो जाए। जैसे ही हमने बैक किया, उसके बाद आप इसके अंदर मेटल को पोर कर सकते हैं, उसके बाद आप इसके अंदर मेटल को पोर कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं। ये आपने पोर कर दिया एंड देन यू विल टेक इट आउट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ शेल कास्टिंग। इसको कहते हैं बच्चे हम शेल कास्टिंग। इज इट क्लियर? Process is clear? It is somewhat different than sand casting, pressure die casting and centrifugal casting. उससे अलग है ये थोड़ा, है ना? मेन चीज क्या है, यू आर यूजिंग दी रेजिन बाइंडर्स। आप रेजिन बाइंडर्स को यूज कर रहे हो इन ऑर्डर टू मेक दी प्रोडक्ट, इन ऑर्डर टू मेक दी जॉब। ठीक है, अब एक बार यहाँ देखेंगे, मैं आपको एक वीडियो मैंने शेयर करा ही था आपके साथ, आप फोन में भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे चला देता हूँ, कल मैंने जो शेयर किए थे उनमें से एक वीडियो शेल कास्टिंग का भी था, मुझे देखना पड़ेगा कौन सा वाला था। किसी ने चलाया, कौन सा नंबर का है? No, sir. यस, दिस इज द शेल कास्टिंग, दिस इज द शेल कास्टिंग। मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा, ठीक है? इसको देखेंगे, ये देखो ये पैटर्न है, दिस इज द पैटर्न, जैसा आपको शेप चाहिए स्क्रीन पे दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। हाँ, ये पैटर्न है। पैटर्न को बच्चे देखो, पहले इन्होंने हीट किया, पैटर्न को पहले इन्होंने हीट किया। मैं थोड़ा सा और फास्ट कर रहा हूँ इसको। यस, दिस पैटर्न इज बीइंग हीटेड। बहुत अच्छे से तरीके से आपने इसको हीट कर दिया, ठीक है? अब ये जो चैम्बर दिखा था अभी आपको, ये इसके बाद जस्ट आएगा, ये लेके गए मेटल को, हीटेड को, ये देखो, एक नीचे जो चैम्बर है इसके अंदर ब्राउन ब्राउन आपको कुछ दिख रहा होगा, ब्राउन ना, ब्राउन कलर का। इट इज द सैंड, Yes, फाइन sir. सैंड मिक्स्ड विद द थर्मोसेटिंग बाइंडर्स। वो मिक्सचर है इसके अंदर और ड्राई है ये। फिर देखो, फिर ये मोल्ड इसके ऊपर रख दिया, मोल्ड इसके ऊपर रख दिया, अच्छे से टाइट कर दिया। ठीक है, थोड़ा मोल्ड किया, ऊपर नीचे किया, तो वो शेप ले रहा होगा अभी वो उसकी। ठीक है, मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ। थोड़े टाइम, जितने टाइम तक रखोगे उतना स्ट्रांग बन जाएगा। ज्यादा हो गया ये, अब ये हो गया। अब लॉक्स ओपन कर दिए। अब देखो, वो जो सैंड था उसने एक्वायर कर लिया जितना लेना था। अब थोड़ा सा इसको प्री हीट भी कर देंगे कि थोड़ा बहुत कोई पार्टिकल रह गया तो वहां पे एक्सटर्नली भी सैंड डाल के आप उसको हीट कर सकते हो, नो इशू। जैसे यहाँ थोड़ा सा रह गया तो यहाँ पे सैंड डाल दिया, अब इसको हीट कर दो। अब इसको थोड़ा सा इन्होंने हीट कर दिया दोबारा। वो इसको हीट कर रहे हैं दोबारा, पर्पस से ये हीट कर दिया। यस, हीट हो गया। अब इसको टैप करेंगे थोड़ा, अब इसको टैप करेंगे।
टैप किया, ठीक है। टैप किया, अब ये शेल द मेटल इज स्टिल इज हॉट ना, अभी हीट किया है, तो इसको केयरफुली टैप करके विल टेक आउट द शेल। ये शेल कोई प्रोफेशनल नहीं है, ये देखो ये शेल आ रहा है बाहर, ये शेल बाहर आ गया। प्लीज इसको ध्यान से देखें, जो डिटेल मेटल में थी वो सारी डिटेल इस शेल में है, और देखो कितना फाइन है, आप फाइननेस चेक करें एक बार, देख पा रहे हैं कितना फाइन है Yes, sir. है ना। ये हाफ बन गया, ऐसे ही एक दूसरा शेल बनाएंगे, फिर उन दोनों को आपस में अटैच करके वी विल पोर विद द मेटल, वी विल पोर इट विद द मेटल। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस। ये हमने स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस का टॉपिक जो है वो आज फिनिश कर दिया है। टुमारो या जब भी क्लास है हमारी, तब वी विल डिस्कस द क्यूपोला फर्नेस को डिस्कस करेंगे हम, एंड दैट विल फिनिश द फर्स्ट यूनिट। एंड ऑन योर यस बताइए। ये जो ये वाली कास्टिंग में जो हमारा पैटर्न होता है वो मेटल का होता है? हाँ, वो पैटर्न मेटल का बनाना पड़ेगा, क्योंकि हीट करना है उसको बच्चे हमने। ओके, मेटल का रहेगा, कोई भी मेटल आप यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था, कल हमारा फर्स्ट यूनिट फिनिश हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद एक वीक और है आपके पास, उस वीक में पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करें, एंड नेक्स्ट फ्राइडे, that is not the tomorrow one, next Friday we will have a quiz based on your unit 1, ठीक है। in the lecture How many marks? फ्राइडे के टाइम पे, जिस टाइम पे आपका लेक्चर होता है उसी टाइम पे आई विल हैव ए क्विज ऑफ 30 क्वेश्चंस इन 30 minutes, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। Okay. 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट। सारी पीपीटी आपके पास है, रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स So एंड marks will be given